नंबर 1 एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सास बहू का प्यार जो था वो कितना ज़्यादा प्यार था और इतना ज़्यादा प्यार था ना कि बहू ने सास की मर्ज़ी को पूरा किया और सास ने भी अपनी मर्ज़ी जो कि यानी कि एक बहू के साथ अच्छा रोल निभाना चाहिए वो ही उसने निभाया कि उसकी 2 बहुएँ थी और दोनों में से एक बहू जो थी वो अपनी सास के कहने से ही चले गई, यानी कि अपने मायके में चले गई क्योंकि दोनों के पतियों की डेथ हो गई थी और सास का जो पति था उसकी भी डेथ हो गई थी। तो तीनों लेडीज़ रह गई थी और उसने अपनी दोनों बहुओं को ही बोला था कि तुम लोग वापस अपने घरों में चली जाओ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती और तुम लोग जाके और कहीं और शादी करके और अपना घर बसा लेना। तो जैसे तैसे एक जो थी वो तो चलेगी लेकिन एक थी जिसका नाम की रूथ था वो नहीं गई थी और दोनों बहू सास एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्यार के साथ रहे। और दूसरी वीडियो में हम लोगों ने यानी कि मैंने लाइव किया है दोनों, तो अभी लगातार ही लाइव ही मैं कर रही हूँ, तो आप लोग देखिए ज़रूर। तो दूसरी जो वीडियो थी, दूसरा जो लाइव था उसमें हम लोगों ने देखा था कि रूथ और नवोमी यानी कि दोनों सास बहू जो थी, वो जो सास थी वो वापस अपने परिवार के बीच में अपने संबंधियों के बीच में चले गई थी और वहाँ पर जाके उसकी जो बहू रूथ थी वो खुद कामकाज करने लगी थी और उसकी सास की ये तमन्ना थी कि मेरी बहू की कहीं दूसरी जगह पर शादी हो जाए। तो उसके बाद उसने अपनी बहू को उसको शादी के लिए एक ही बार उसने बोला, यानी कि सास जो कुछ भी बहू को एक बार कहती थी तो वो एक बार में ही मान जाती थी। तो इसी तरीके के साथ वो जो बहू थी वो सास का कहना मानती थी और सास जो थी अपने बहू के प्रति बहुत ही प्यार स्नेह से रहती थी और सचमुच में सास बहू का प्यार कोई भी समझ नहीं सकता। लेकिन आज का समय जो है वो किस तरीके के साथ है, बहू अपनी मर्जी करती है और सास अपनी मर्जी करती है। तो आज की वीडियो के बीच में हम लोग देखेंगे, ये हमारा एपिसोड तीसरा नंबर एपिसोड है कि सास और बहू ने किस तरीके के साथ एक दूसरे के साथ अपने फ़र्ज को पूरा किया। सास ने अपनी बहू की शादी की और शादी के लिए उसको क्या कहा, किस तरीके के साथ शादी करनी है। तो हम पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए और कोशिश करूँगी कि मैं अभी मतलब कि छोटी-छोटी वीडियो जो है बनाकर मैं डाला करूँगी। अभी तो मैं लाइव में दिखा रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि पहली में आपने देखा था सास बहू का प्यार और दूसरी में आप लोगों ने देखा था कि हर मुश्किल में छिपा होता है एक नया मौका और उसी नए मौके के बारे में हम आगे देखेंगे कि बहू ने भी जो कुछ उसकी सास ने उसको मौका दिया था उसने उस काम को भी पूरा किया और सास ने भी अपने पीछे वाले घर में जाकर और कितना अच्छा मौका अपनी बहू के लिए ढूंढकर और उसको पूरा किया। और ये लास्ट एपिसोड है, 3 एपिसोड में ये जो वीडियो है ये दिखाई गई है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हस्बैंड वाइफ मोटिवेशन परवीन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक वेलकम करती हूँ। सास नोमी चाहती थी कि रूथ की शादी हो जाए, तो उसने जिस खेत में रूथ जाती थी यानी कि जो भी वहाँ पर बालें उठाती थी, जो गेहूं की होती थी उसको उठाने के लिए जाती थी, तो उसका जो मालिक था खेत का, वो मालिक जो था वो नवोमी के रिश्तेदारी के बीच में था। यानी कि उस समय के बीच में इस तरह का लेन देन चलता था कि जो भी विधवा औरत है उस समय के बीच में कुछ लोग
चुने हुए होते थे जिनको की पहल होती थी, यानी कि उनकी जो ज़िंदगी होती थी वो भी राजाओं वाली ज़िंदगी होती थी। तो उनको पहल होती थी कि अगर वो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई इस विधवा औरत को वो शादी करें उसके साथ, तो पहले नवोमी ने उसी के बारे में रूथ को इस तरीके के साथ समझाया। तो सुनते हैं इसको पूरे ध्यान के साथ। इस सास नवमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाम ना ढूंढूं? ठाम का अर्थ है कि एक नया परिवार, एक नई जगह जहां पर तू अपना घर बसा सके, यानी कि एक पति, अच्छा पति जो कि ज़िंदगी गुजारने वाला हो, कि तेरा भला हो। अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोझ हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलियान में जौ फटकेगा। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उसने रूथ को समझाया। सुनते हैं ध्यान से। तू स्नान कर, तेल लगा, वस्त्र पहनकर खलिहान को जा। वस्त्र पहनने का अर्थ है कि एक सुंदर सी पोशाक, यानी कि बहुत ही सुंदर औरत बनकर जा, यानी कि देखने में तो सुंदर लगे, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना। और सचमुच में उसकी बहू ने इसी तरीके के साथ किया और उसको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आगे क्या समझाया। और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पाँव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना है। सोचने वाली बात है कि इतनी अच्छी बात, मतलब कि सास अपनी बहू को समझा रही है। क्यों समझा रही है? ताकि उसकी बहू की जो आने वाली ज़िंदगी है वो बढ़िया हो सके। और उसने इसी तरीके के साथ किया। जब वह रात को खाना खाने के बाद लेट गया तो रूथ बोअज, यानी कि जो खेत का मालिक था, उसके कदमों की तरफ चद्दर उघाड़ के, यानी कि उसके पैरों को उसने नंगा कर दिया और उसके पैरों की तरफ वो लेट गई। और जब उसने देखा कि यहाँ पर कोई लेडी लेटी हुई है तो उसने उस लेडी को देखा और पहचाना और उससे कहा, क्या कहा? आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि मेरे पाँव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूथ हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चादर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। यानी कि नवमी के पास जो ज़मीन थी वो अपनी ज़मीन किसको देती? वो उसी को दे सकती थी जो उसकी ज़मीन संभाल सकता था और जो उसकी बहू के साथ शादी करे। अब जो शादी कर सकता था वो भी तो उसकी ज़मीन रख सकता था। तो इसी तरीके के साथ जब ये सारी बातचीत हुई तो आगे उसके दास ने, यानी कि बोझ ने रूथ को क्या जवाब दिया, ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि क्या बोझ को पता चला कि जो उसके पाँव की तरफ औरत लेटी हुई थी वो औरत कौन थी। आगे देखते हैं। तारीफ करते हुए क्या कहा उसने? उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से इस पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई। क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। यानी कि उसका जो करैक्टर था वो बहुत ही बढ़िया करैक्टर था और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी अभिलाषा नहीं पाई जाती थी, क्योंकि जिसके अंदर अभिलाषाएं होती हैं वो इंसान ज़िंदगी में चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, उसकी ज़िंदगी कभी भी खुशहाल भरी ज़िंदगी नहीं होती। लेकिन ये जो औरत थी ये भी खुदा का भय मानने वाली थी, खुदा का डर मानने वाली थी। और जो खेत का मालिक बोझ था वो भी डर मानने वाला था। तो उसने आगे क्या किया? तो उसका ये फ़र्ज़ बनता था कि उसने उसको ये बात बोली कि मेरे से पहले एक और भी आदमी है, तो पहले मैं उसके साथ बात करूंगा, लेकिन ये जो आज रात में जो कुछ भी हुआ तो यहाँ पर आई है तो इसके बारे में बिल्कुल भी किसी को भी ना पता चले। तो
उसने कहा कि ठीक है, और वो वापस अपने घर चलेगी। और उसके बाद बोझ ने एक दूसरे आदमी के साथ बात की, जो कि बोझ से भी बड़ा धनी था, क्योंकि हर इंसान जो अच्छा होता है वो अपने से अच्छा किसी को ज़रूर समझता है। तो उसने उस आदमी को पहले पूछा कि नवमी की जो ज़मीन है वो छुड़ाना बहुत ज़रूरी है, तो आप उस ज़मीन को छुड़ा लो। लेकिन उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं छुड़ा सकता, तो तुम ही उस ज़मीन को छुड़ा लो। और सचमुच में उस ज़मीन को बोझ ने छुड़ाने के लिए तैयारी कर ली, और उसने नवमी की ज़मीन को छुड़ाने के लिए, यानी कि किसी के पास वो ज़मीन थी और उस ज़मीन को छुड़ाना भी बहुत ज़रूरी था। और वो जो ज़मीन थी उसकी देखभाल करने के लिए भी किसी का, अच्छे मालिक का, अच्छे सेवादार का, अच्छे इंसान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके के साथ वो जो बातचीत थी आगे बढ़ी, और बोझ ने फिर रूथ के साथ शादी की। एक बढ़िया बात हम लोग ध्यान से सुनते हैं। बोझ ने रूथ को क्या कहा, तब वह उसके पाँव के पास भोर तक लेटी रही, और उससे पहले कि कोई दूसरे को दिखाई दे सके वह उठी। और बोझ ने कहा, कोई जानने ना पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। और रूथ अपने घर चली गई और जाकर अपनी सास से सारी बातें बताई कि जिस प्रकार तुमने कहा था मैंने वैसे ही किया। और सचमुच में रूथ ने अपनी सास की बात को माना, और बोझ ने भी परमेश्वर के डर में, खुदा में के डर में रहकर और फिर इस बात को स्वीकार किया, और बड़े ही पवित्र नियमों के साथ उसने रूथ के साथ शादी की। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ ये जो ज़िंदगी है इन्होंने जी। और इसी वंश में, यानी कि दाऊद का जन्म हुआ, और दाऊद के जन्म में है, इसी वंश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी हुआ। पिछले समय के बीच में लड़कियों को बोला जाता था कि हमने तुम्हारी शादी कर दी है और तुझे अपने ससुराल में ही जीना है और ससुराल में ही मरना है। यानी कि मायके वाले बोलते थे कि हमने तेरी डोली तेरे ससुराल में पहुंचाई है, अब तेरी वहां से अर्थी निकलनी चाहिए। लेकिन आज का ऐसे समय नहीं है, और रूथ ने भी अपनी सास की हर बात को माना, और साथ ने भी रूथ के साथ पूरा प्यार दिखाया भी और प्यार किया भी, और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ दोनों ने अपनी ज़िंदगी को निभाया। एक सोचने वाली बात है कि एक सास ने अपनी बहू की शादी की, और क्योंकि क्योंकि उसने अपना माँ होने का फ़र्ज भी निभाया। अगर देखा जाए तो एक किस्म से उसने बाप होने का फ़र्ज भी पूरा अदा कर दिया, क्योंकि इसका ससुर भी नहीं था और उसके पति भी नहीं थे, और सारे के सारे फ़र्ज उसकी सास ने निभाए। धन्यवाद, थैंक यू जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।